ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर से सुख की आशा छोड़िए। सुख आपको अपने स्वरूप से है, अपने अस्तित्व से है। आप स्वयं सुख स्वभावी हैं। आपके होने मात्र से आपको सुख होता है। बस बाहर से सुख की आशा छोड़ दीजिए और अपने से युक्त रहिए। जब बहिर्मुख नहीं होते हैं तो स्वतः ही आप अपने में होते हैं। आपको सुख का अनुभव होने लगता है। पर से सुख की आशा से ही हम बहिर्मुख होते हैं। पर से हमारा हित अहित होता है, ऐसी मिथ्या बुद्धि से हम बहिर्मुख रहते हैं। पर मेरा नहीं है, मैं पर का करता हूँ, पर मेरा करता है। मैं पर का हूँ, ऐसा जो पर के साथ संबंध बनाते हैं। इससे भी अधिक मैं पर को जानता हूँ, पर मेरे जानने में आते हैं। ऐसा जो विकारी परिणामों में अहम बना होता है तो जीव बहिर्मुख रहता है। अनादि मोह से ही वह पर को जान रहा है, रागी द्वेषी हो रहा है और दुखी हो रहा है। यदि वह पर को जानना बंद करे तो फिर सुखमय ही है। एक ही प्रयत्न है, जो पर को जानने में हम लगे हैं उसी को बंद करना है। इतने मात्र से जीव जिनेंद्र होता है, परमात्मा होता है, उत्तम सुख को पाता है। और ये काम कोई कठिन भी नहीं है। जब सुख अपने अस्तित्व से है, पर से नहीं है, तो पर को क्यों जानना है, इतना ही समझना है। वह समझ भी वास्तव में तभी होती है जब हम पर को जानना बंद करते हैं। और जब पर को जानना बंद करते हैं तो हमको सुखानुभूति होती है। फिर पर को जानने की इच्छा का स्वमेव निरोध होता है। पर से संबंध कल्पना छूट जाती है। अपनी मूर्त से ही संबंध बनता है, वही पारमार्थिक संबंध है। इसीलिए कहा है कि आपका आप ही देव है, आपका आप ही गुरु है, आपका आप ही शास्त्र है, आपका आप ही तीर्थ है। आप ही आपका अनुभव करता हुआ सुख भोगता है। अपना अनुभव वही सुख का अनुभव है। और पर का जानना बंद करते हैं तो अपना अनुभव होने लगता है, अर्थात सुख का अनुभव होने लगता है। वहाँ विकल्पों की उत्पत्ति नहीं होती है। विकल्प की उत्पत्ति तभी होती है जब हम परमुख होते हैं। स्वमुखता में सुख का भोग होता है और सुख के भोग के समय कोई विकल्प नहीं होता है। अपने मुहूर्त को लक्ष्य में रखिए। वास्तव में तो पर का लक्ष्य ही छोड़ना है। अपने मुहूर्त का लक्ष्य तो स्वयं ही हो जाता है। अर्थात करना तो कुछ भी नहीं है, करने कोई भार ही नहीं है।
जो कर रहे हैं ऐसा ही करने का भार है, उसको उतार देना है। जानने का सबसे बड़ा भार है, बस उस भार को छोड़ देना है, तो हम निर्भर हो जाते हैं। एक जानना का जो भार हमने अपने पर लिया है, उससे फिर नाना प्रकार के भार हमारे पर हो जाते हैं। जब मूर्त को जाना ही नहीं जाए तो परमानंद मिलता है, मोक्ष ही हो जाता है, क्योंकि मूर्त के जानने में ही सकल क्लेशों की उत्पत्ति होती है और जानना मूर्त का ही होता है। एक बार निर्धार हो जाए कि जानना मेरा स्वभाव नहीं है, तो फिर मानो मोक्ष ही समझो। और यह निर्धार होना ही कठिन है। बहुत शास्त्रों को पढ़ लेने पर भी, बहुत धर्मोपदेश सुन लेने पर भी जीव यह निर्धार नहीं कर पाता और इसे निर्धार किए बिना कभी जीव की स्वरूप में स्थिति नहीं होती है। हम जानते हैं काहे के लिए, सुख के लिए। सुख के लिए तो कुछ करना ही नहीं है कि सुख तो स्वयं ही होने लगता है जब हम कुछ भी नहीं करते हैं। जानना ही हमारे स्वाभाविक परिणमन में बाधक होता है। जानने का पक्ष छोड़ना बहुत कठिन होता है। जीव उसको पराधीन भाव ही नहीं मान पाता है। मैं अपने स्वभाव से ही जानता हूँ, ऐसा अहंकार करता है। उसको कहा जाए कि आंखें बंद करो फिर जान कर बताओ, कानों को बंद करो फिर सुनकर बताओ, नासिका बंद करके फिर दुर्गंध सुगंध का ज्ञान करके बताओ। ऐसा ज्ञान का तुम मिथ्या अहंकार करते हो, उस अहंकार से नाना दुख भोगते हो। जानना तुम्हारा किंचित भी स्वभाव नहीं है। जानना भार रूप है, दुख रूप है। तुम्हारा अस्तित्व सुख का बना हुआ है, सुख स्वरूप है। जानना बंद करते ही सुख होने लगता है, जैसे दिन के अस्त होते ही रात्रि हो जाती है, रात्रि के अस्त होते ही सूर्योदय हो जाता है। दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। आप ज्ञान कर लीजिए या आनंद भोग लीजिए, चुनाव आपका है। दोनों कदापि साथ नहीं हो सकते। आनंद को ही दूसरे शब्दों में दर्शन कहते हैं, आत्मदर्शन, क्योंकि वह आत्मदर्शन सुख के अनुभव रूप है। ज्ञान दर्शन दोनों साथ नहीं हो सकते, दोनों का मुख विपरीत है। ज्ञान का मुख पर की ओर है और दर्शन का मुख अपनी ओर है, और धर्म का विस्तार नहीं है, इसलिए हमें एक ही बात का पिष्ट पेषण करना होता है। जब तक हम इंद्रिय जय नहीं कर लेते, तब तक हमको इंद्रिय ज्ञान बुरा है ऐसा ही विकल्प करते रहना है। जब तक कोई व्यक्ति काम नहीं करता है, तब तक उसको काम करने के लिए कहा ही जाता है। जब तक हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध नहीं कर लेते हैं, तब तक इंद्रिय ज्ञान के निरोध करने को कहा ही जाएगा। जैसे पिता बच्चे को सिगरेट पीना बंद कराना चाहता है, तो जब तक वह सिगरेट पीना बंद नहीं करता है, तब तक उसको सिगरेट बंद करने के लिए कहा जाता है। और हम तो ढीठ हो गए हैं, बार बार ये जान लेने पर कि जानना हमारा स्वभाव नहीं है, फिर भी जानना बंद नहीं करते। पर वास्तव में वह जानना एक साथ बंद भी नहीं हो सकता है। सने सने ही हम जानना बंद कर सकते हैं। विशेष पुरुषार्थ जानने को जल्दी बंद कर देता है, मंद पुरुषार्थी देर से बंद कर पाता है। पर जानने को बुरा जान लिया जाए तो फिर
देर सवेर अवश्य ही जानने को बंद कर परमात्मा हो जाता है, अपने अस्तित्व से ही सुख पाता है। परमात्मा को सुख का कोई अन्य कारण नहीं है, वे अपने स्वरूप से ही सुखी है। हमको भी सुख अपने स्वरूप से ही होना है, उसमें कोई पर का माध्यम नहीं, पर की सहायता नहीं। पर की सहाय से ज्ञान होता है, आनंद तो अपने से ही होता है, उसमें किसी पर की सहाय की आवश्यकता नहीं होती। ज्ञान बस अनादि मोह से हो रहा है, उसका कोई कारण ढूंढना योग्य नहीं है। अब बुरा जान लिया जाए तो उसको बंद कर देना है। हम अपने अनादि विवाह परिणाम से ज्ञान कर रहे हैं। अब जब मुक्ति की चाह है तो हमको ज्ञान को बंद कर देना है, जिससे अनादि से संसार हो रहा है। ज्ञान बंद करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होनी है। ज्ञान को तो सारा जगत ही अच्छा कहता है, हम भी अच्छा कहते हैं, तो जगत में और हमारे में कुछ भी अंतर नहीं है। जैसे भगवान को सर्वज्ञ तो सारा लोक ही कहता है, हम भी भगवान को सर्वज्ञ कहते हैं, तो अन्य मतावलंबियों में और जिनमत में कुछ अंतर नहीं रहता है। वे भी भगवान को अनंत बल वाला मानते हैं, हम भी अनंत बल वाला मानते हैं। उनके परमात्मा लोकाग्र में रहते हैं, हमारे परमात्मा भी लोकाग्र में रहते हैं, तो कहाँ अन्य धर्मों में और जैन धर्म में कुछ अंतर रहता है। उनके परमात्मा भी आनंददाता है, हमारे परमात्मा भी आनंददाता है। तो जैन धर्म की श्रेष्ठता नहीं रहती है। जैन धर्म तो श्रेष्ठ ही, हमने जैन धर्म को यथार्थ स्वीकार नहीं किया है। यह तो नाम से ही अपने धर्म को कहता है। इंद्रियों को जीतना जिसमें है वह जैन धर्म है, अर्थात मूल पदार्थों को जानना बंद किया जाता है, उसी का नाम जैन धर्म है। अमूर्त को जानना बंद करने का तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि अमूर्त जानने में नहीं आता है। हम भी अमूर्त हैं, तो हमारे को भी कोई अपनी मूर्त प्रतिबिंबित नहीं होती है, बस अपनी मूर्त में सुख का अनुभव होता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। यहाँ से एक देश न कथन मात्र है, वह तो वास्तव में स्वतः ही होता है जब पर को जानना बंद कर देते हैं। पर चूंकि हमको अभी आलम्बन लेना है, तो इसके लिए कहा जाता है कि अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। स्वयं भी स्वयं को यह निर्देश देता है, क्योंकि हम निर्देश नहीं दें तो फिर सहज ही बहिर्मुख वृत्ति होने लगती है। तो ये उपाय का उपाय है, साक्षात उपाय नहीं है। ऐसा विकल्प करके कि अपने ध्यान को मुखमंडल पर लाइए, हम पर का जानना बंद कर देते हैं, तो हमें अपना अनुभव होने लगता है। चूंकि अभी हमको अपनी मूर्त के किसी भाग का ही लक्ष्य बन पाता है, तो फिर निर्देश भी किसी भाग पर आने के लिए ही दिया जाता है। सिर के भाग पर आइए। महत्व की बात तो ये है कि जब अपने किसी भाग पर आते हैं, तो होने वाली शांति को हम पहचाने। वही जीव राजा को अपने को पहचानना है। कहो अपने पर आने से सुख हुआ तो मैं सुख स्वभावी हूँ। इसलिए उपदेश भी ये दिया जाता है कि जीव नृप को जानिए, उसको पहचानिए, अपना मुख अपनी ओर कीजिए और उसके सुख स्वभाव को पहचानिए। फिर बाहर नहीं आना है, अपने सुख का ही अनुभव होते रहना है।
प्रति समय नूतन नूतन सुख का उत्पाद स्वयं होता है और उस सुख का उत्पाद अनुभव रूप होता है। हमको सुख सुख ऐसा ही अनुभव होता रहता है। ललाट के भाग पर आइए। एक सोचने की बीमारी बंद करना है, क्या, क्यों, कैसे, ऐसे नाना विकल्प नहीं करना है। बस अपने अस्तित्व का ग्रहण हो और पर का जानना बंद हो। पर का जानना बंद करते हैं तो अपने अस्तित्व का ग्रहण हो जाता है और हमें सुख का अनुभव होने लगता है। अब कोई शंका नहीं रखना है, कोई प्रश्न नहीं रहता है, केवल सुख ही भोगना रहता है। भ्रूमध्य पर आइए। जो कुछ हमने विपरीत जान लिया है उसी को आपस में चर्चा कर हम मिटाते हैं, क्योंकि विपरीत ज्ञान के साथ फिर बहिर्मुखता मिटती नहीं है। कोई न कोई विकल्प होता ही रहता है। स्वभाव सन्मुखता या परोन्मुखता मिटती नहीं है, स्वभाव सन्मुखता होती नहीं है। नेत्रों पर आइए। हमारे लिए तो हमारी मूर्त ही परमात्मा है, ऐसे शील भाव में आना है। अन्य जीव को जो परमात्मा हो गए हैं उनकी महिमा लेना व अपनी महिमा को नष्ट करना है। हमें अपनी महिमा में लीन रहना है, वही शील भाव है। पर की महिमा तो अशुद्ध उपयोग रूप है और पर की महिमा में अपनी महिमा मिटती है। महिमा एक की हो सकती है, दो विरोधी भावों की महिमा एक साथ नहीं हो सकती। स्वयं पर का विलोम है, इसलिए पर महिमा में अपना अपमान होता है, स्वाभिमान नष्ट होता है। हमें किसी की ओर नहीं झुकना है, किसी को नमन नहीं करना है। तभी कहते हैं मेरा मुझको नमन है, अर्थात मैं मेरी ओर ही झुकता हूँ, अपने अस्तित्व में ही रहता हूँ, अपने अस्तित्व के सुख को ही भोगता हूँ। परमात्मा किसी को नमन करते हो तो हम भी पर को नमन कर सकते हैं। हम उनके चरण चंचरीक हैं, उनके चरणानुयायी हैं। वे जब किसी को नमन नहीं करते तो हमको भी किसी को नमन नहीं करना है। हर चीज रेसिप्रोकल होती है। कोई हमको नमस्कार करता है, हम उसको नमस्कार करते हैं। हम किसी को नमस्कार करते हैं, वो हमको नमस्कार करता है। पर परमात्मा के संबंध में ये बात सही नहीं ठहरती है। हम उनको नमस्कार करते हैं और वे नमस्कार करते नहीं है। एक तरफा मार्ग नहीं चलता है, एक तरफा व्यवहार नहीं चलता है। बायां नेत्र, दायां नेत्र। हम किसी को देखें तो वह हमको देखे तो व्यवहार बनता है, अन्यथा एक ही देखता हो दूसरा नहीं देखता हो तो व्यवहार नहीं बनता है। हम परमात्मा की प्रतिमा को देखते हैं और परमात्मा की प्रतिमा तो हमको देखती नहीं है, तो व्यवहार नहीं बनता है। फिर वह व्यवहाराभास ही होता है। और व्यवहाराभास तो मोक्ष मार्ग का मोक्ष मार्ग भी नहीं है। स्वानुभव ही आत्म भूमिकाओं में परंपरा नाम पाता है। हमें स्वानुभवी करते रहना है, यही परंपरा मोक्ष मार्ग है, यही साक्षात मोक्ष मार्ग है। अन्यत्र नहीं जाना है, अन्य कोई प्रवृत्ति नहीं करना है।
ध्यानाभ्यास ही मोक्ष की परंपरा है। कानों के भाग पर आइए। बायां कान, दायां कान। अपना अस्तित्व ठीक वैसा ही है जैसा सिद्धों का है। अणु मात्र भी अंतर नहीं है। स्वभाव एक जैसा ही होता है। हर पुद्गल स्पर्श स्वभावी है, हर जीव सुख स्वभावी है। स्वभाव की अपेक्षा परमात्मा में और हम में कुछ भी अंतर नहीं है। वे भी दुख स्वभावी नहीं है, हम भी दुख स्वभावी नहीं है। वे भी ज्ञान स्वभावी नहीं है, हम भी ज्ञान स्वभावी नहीं है। अपने अस्तित्व का ग्रहण करें तो हमको सुख ही होता है, ज्ञान नहीं होता है। इसी प्रकार परमात्मा भी अपने अस्तित्व का ही ग्रहण किए हुए हैं, इसलिए उनको भी ज्ञान नहीं होता है। नासिका भाग पर आइए। धर्म में अपने अस्तित्व की ही महिमा ली जाती है। अपने अस्तित्व का ही ग्रहण होता है। बायां नथुना, दायां नथुना। समझदार को इशारा ही पर्याप्त होता है। एक तिनके के सहारे से ही चींटी पानी से पार हो जाती है। तो एक तिनके की आड़ में ही सारा जगत छुप जाता है। एक मिथ्या ज्ञान की आड़ में सारा मोक्ष मार्ग नष्ट हो जाता है। मोक्ष मार्ग का उत्पाद नहीं होता है। ज्ञान को अपना स्वभाव मानना ही मिथ्या ज्ञान है। और ज्ञान को अपना स्वभाव नहीं मानकर सुख को ही अपना स्वभाव मानना वह सम्यक ज्ञान है। और अनुभव में कोई ज्ञान का विकल्प नहीं है। फोटो के भाग पर आइए। यहाँ पर की ओर मुख नहीं है तो वहाँ शांति है, उसको ही हमने पहचानना है। वह शांति ही फिर परोन्मुखता को मिटाती है। मुख के भीतर अपने तालु भाग पर आइए। कंठ का भाग, पूरा मुखमंडल। अपने को पाकर संतुष्ट हो जाना है। अन्य कोई चाह फिर रहती नहीं है। चाह ही दुख है। चाह सविकल्प होती है और सुख निर्विकल्प होता है। चाह में कोई अन्य पदार्थ हमारे उपयोग का विषय बनता है, इसलिए चाह सब ही काम भोग रूप है, वही दुख है। सीने के भाग पर आइए। हृदय स्थान। अभी अपने पर्याय में कोई विकृति है, वेदना है, स्पंदन है, तो उसकी कुछ चिंता नहीं करना है। जब हम अपने में आ गए हैं, भाई पदार्थों के जानने को बंद कर दिया है, तो सब वेदनाओं ने, सब विकृतियों ने स्वमेव ही मिट जाना है। अब मिटाने की चिंता भी नहीं करना है।
कारण के प्रतिषेध से कार्य का प्रतिषेध समय हो जाता है। ज्ञान से संसार था, ज्ञान को मिटाया तो संसार मिट जाता है। पेट का भाग पीठ पर आइए, बायां कंधा, दायां कंधा, पूरा धड़ भाग, दाएं भुजा, दाएं हथेली, पांचों उंगलियां। हमें वाचक से वाच्य पर आना है। अंगों के नाम का विकल्प पर अंगों पर आना है। बाएं भुजा, बाएं हथेली, पांचों उंगलियां। दायां पैर, बायां पैर, दाएं पगतली, पांचों उंगलियां, बायां पैर, बाईं पगतली। शास्त्राभ्यास करते करते हमको शास्त्राभ्यास भी व्यसन जैसा हो जाता है। फिर शास्त्र पढ़े बिना भी चैन नहीं पड़ती है, तो हम शास्त्र के आश्रय से बहिर्मुख हो जाते हैं और मार्ग नहीं मिलता है। तो शास्त्र अभ्यास का व्यसन नहीं डालना है। जो बुद्धि शास्त्र में ही विचरती है वह बुद्धि व्यभिचारिणी है, व्यसनी है। इसलिए उसको भी छोड़कर अपने अस्तित्व के सुख को भोगना है, अपने अस्तित्व में आ जाना है और अपने अस्तित्व का अनुभव करते हुए परमात्मा हो जाना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।